से मिल रहा है, ये लाभ उन्हें सालों से मिलता, उनके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आता, लेकिन ये सारी योजनाओं को, सारे पैसों को रोक कर रखा जाता है, जो कि जनता के टैक्स से इकट्ठा किया जाता है और जनता के पैसों को, जनता को उससे महरूम रखा जाता है ताकि अंत समय पे उसे अपने लिए यूज़ किया जाए। ये बात तो सही, इससे कोई नहीं मुकर सकता कि आपके बिहार में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, लगातार घटी हैं। आपको 2-3 महीनों में 10-11 पुल घटने लगातार गिरते नजर आए, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उस पर तो सवाल उठता है। जरूरत है माइक्रो लेवल से काम करने की, ना कि मैक्रो लेवल से। जब आप माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, मैक्रो पिक्चर अपने आप सुधर जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आते हैं, बिहार वासियों को सौगात देते हैं, लेकिन जनसुराज आरोप लगाता है कि सिर्फ जुमलाबाजी करने आते हैं और सौगात नहीं बल्कि बिहार वासियों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे में विपक्ष भी लगातार वोटर अधिकार यात्रा पे है, तो राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो उन पर ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज से सोनाली मैम मौजूद है। मैम, नरेंद्र मोदी पे आप लोग सवाल उठा रही हैं कि जुमलाबाजी करने आते हैं, राहुल गांधी भी तो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं सवाल उठा रही? यहाँ पे सरकार जो भी सवाल उठाया जा रहा है, जो मौजूदा सरकार है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, या फिर उनसे सवाल उठाया जा रहा है, और जो भी काम अभी देश में या फिर बिहार में हो रहा है उसकी जवाबदेही मौजूदा सरकार की ही बनती है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो सरकार है, सिटिंग गवर्नमेंट या सिटिंग मंत्री हैं, उनसे ही पूछे जाएंगे। और जिस ढंग से वो फ्रीक्वेंटली बिहार का दौरा कर रहे हैं, 7वीं विजिट उनकी मानी जा रही है बिहार में, और अगर 2014 से भी मान लें तो वो, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन के आसपास ही उनका विजिट रहता है। ये 20वां विजिट के लिए टोटल बिहार में, वो 20 बार बिहार में आए और उन्होंने बिहार को क्या दिया। वो जब भी आते हैं वो हमेशा सड़क की बात करेंगे, ब्रिजेस की बात करेंगे, स्टेशन को मॉडर्नाइज़ करने की बात करेंगे, लेकिन वहीं पे उनके भाषण में आप स्कूल को मॉडर्नाइज़ करने की बात नहीं सुनेंगी। आप वहाँ पे, जो बिहार एक कृषि प्रदेश है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज़ करने की बात नहीं करेंगे, और आप बस ये कहेंगे स्टेशन को हम बड़ा बनाएंगे, हम वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाएंगे। इसके फ़ायदे हैं, बट इमीडिएट जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, ये वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो कि बिहार में हर हालत में इनका हालत खस्ता पड़ा है। आप देख पा रहे होंगे, इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ही हैं वही उनका खुलासा करती है कि बिहार में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो डेफिनेटली विपक्षी दल है वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनसे सवाल अलग पूछे जाएंगे, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो भी ये काम कर रही हैं, उनसे तो सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने जो भी घोषणाएं अभी की, पेंशन बढ़ाने की बात कही, या फिर जितने भी आपके कैडर ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाया उन्होंने, ये अगर उनका विजन था, ये अगर उनके लिए सोचते थे तो ये काम उन्हें बहुत सालों पहले करना चाहिए था। जो लाभ उन्हें बस कुछ दिनों से मिल रहा है, या 1 या 2 महीने से मिल रहा है, ये लाभ उन्हें सालों से मिलता, उनके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आता, लेकिन ये सारी योजनाओं को, सारे पैसों को रोक कर रखा जाता है, जो कि जनता के टैक्स से इकट्ठा किया जाता है और जनता के पैसों को, जनता को उससे महरूम रखा जाता है ताकि अंत समय पे उसे अपने लिए यूज़ किया जाए और अपने लिए उसे चुनावी परिप्रेक्ष्य में भुनाया जाए। तो डेफिनेटली सरकार का काम है काम करना, और जब आप काम नहीं करेंगे, जो अपेक्षाएं आपसे हैं वो काम नहीं करेंगे, तो सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सभी परियोजनाओं में एक परियोजना है 6 लेन का पुल, जिसको लेके तेजस्वी यादव ने उन पर आरोप लगाया है, या यूँ कहूँ कि जनता को चेताया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा कि इस पुल पे अपने भरोसे चढ़िएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो पुल बनवाते हैं वो ढह जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सही, इससे कोई नहीं मुकर सकता कि आपके बिहार में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, लगातार घटी हैं। आपको 2-3 महीनों में 10-11 पुल घटने लगातार गिरते नजर आए, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उस पर तो सवाल उठता ही है। लेकिन यहाँ पे वो एक अलग मुद्दा है, और आप टेंडरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, किस कंपनी को बढ़ावा देते हैं, किस कंपनी से आपकी साठगांठ है, ये करप्शन का मुद्दा है। लेकिन जो मैंने कहा, जितने बड़े बड़े फंड्स, आप अगर ये ब्रॉडर तौर पे अगर आप देखेंगे तो 90% से जो भी सरकारी जो योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा फंडेड हैं, मतलब आप मानती हैं कि इस ब्रिज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना? सिमरिया घाट या फिर जो भी है बिहार में आज से नहीं है, और आपकी सरकार भी बिहार में आज से नहीं है, ठीक है। लोगों, सिमरिया कितना बड़ा स्थल है गंगा के लिए, या फिर एक धार्मिक तौर पे कितना बड़ा स्थल है, अगर आप इसे डेवलप करना चाहते थे, इससे अब सरकार का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन सकता था, लेकिन आपने कभी इस पे प्रोग्राम पहले नहीं बनाया। आपकी सरकार 20 साल से थी, आपने कुछ तो किया होता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, अंत समय पे आप ये सारी घोषणाएं करते हैं। और मैंने तो ये कहा कि इनकी सारी योजनाएं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड योजनाएं हैं, 90% उसमें से आप यही पाएंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीमित हैं। वो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो क्वालिटी एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बात नहीं करेंगे, एक इंडस्ट्री लगाने पे बात नहीं करेंगे, सर्विस सेक्टर को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ जो कि आंख से दिखाई दे, और उनका विजन ही ये बिल्कुल और भी बताता है कि उनका विजन ही नहीं है। वो रोड, पुल, सड़क, इससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं कि लोगों को ये विकास का एक हिस्सा नहीं है? सड़क, रोड, पुल, ये सब विकास का हिस्सा नहीं मानती आप इसे? एक जो आप कहते हैं ना, जो
लिस्ट प्रायोरिटी की, आप जब भी नीड बेस्ड असेसमेंट करते हैं कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी लाने से पहले, और ये सारी परियोजनाएं जो भी लागू की जा रही है, लॉन्च की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि नीड बेस्ड असेसमेंट पे आपने इसका किया है। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी योजनाएं, करोड़ों करोड़ की योजनाएं को घोषणा कर दो और यहाँ पे बिहार की जनता को लुभाने का काम करो। अगर आप नीड बेस्ड असेसमेंट करेंगे, लोगों की ज़रूरतों को समझेंगे, तो आप सबसे पहले पाएंगे कि यहाँ पे रोज़गार की आवश्यकता है। बिहार आज भी सब उन राज्यों में से एक है जहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इतने लोग पलायन करने के बावजूद भी, जो बिहार एक सेंटर बना हुआ है माइग्रेशन का, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे ये पाएंगे कि बेरोजगारी अपने चरम पे है। एजुकेशन में आप सरकारी स्कूल की क्या कंडीशन है आपने देखा ही होगा। केंद्रीय विद्यालय कहीं बहुत लिमिटेड है संख्या में, नवोदय विद्यालय बहुत लिमिटेड है संख्या में। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी परियोजना है जिससे बढ़ावा देने का सरकार काम नहीं करती, बट रोड्स की बात करती है, पुल की बात करती है, मंदिर की बात करती है। अगर बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमिक्स अपने आप यहाँ का बदल जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत है माइक्रो लेवल से काम करने की, ना कि मैक्रो लेवल से। जब आप माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, मैक्रो पिक्चर अपने आप सुधर जाएगा। चलिए, बिहार में सड़क, रोड, पुल के अलावा शिक्षा, रोजगार पर बात करने की ज़रूरत है मौजूदा सरकार को, सोनाली आनंद जी का कहना है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।